her goal is not in her. She's a diamond, I'm the rough. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पे चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप है, उसमें हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन तो कर चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। इसमें मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ आती हैं। पहले बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ आती है, इसका मतलब क्या है। पहले तो इसका मतलब जानेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करते हैं बच्चों, वो समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ कि क्यों पार्टनरशिप डीड ज़रूरी होती है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोविजंस रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो उस केस में क्या होगा। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं इससे, पार्टनरशिप डीड से। तो चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड, इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। याद रखना बच्चों आप कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो राइटिंग में होता है, यानी कि लिखित में होता है। राइटिंग कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि इसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कि पार्टनर्स के प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, लॉस कैसे शेयर होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग्स क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद द राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर की किस पार्टनर को क्या करना है, एंड ऑब्लिगेशन, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, डिफाइन होगी ऑफ द पार्टनर्स। इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, इसमें क्या क्या होते हैं इसको हम लिखेंगे। द फॉलोइंग कंटेंट्स आर जनरली कवर्ड इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहला आएगा इसमें, वो क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बच्चों जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। इसका नेम और एड्रेस हमें इससे बताना ज़रूरी है कि इसका नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। अगला क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी कि जो भी हमारा पार्टनर होगा, पार्टनर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये भी से बताते हैं। फिर इसमें लिखा है नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस क्या करेंगे, उसका नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, ये भी इसमें बताना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है वह है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं और कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है कि जो हम बिजनेस में लगाते हैं। तो इसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है। फिर अगला पॉइंट लिखा है, जैसे ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो इस पार्टनर जैसे कैपिटल लगा रखे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम PSR बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर होता है। फिर होता है बच्चों ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब जनरली ये होता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में वर्क करता है, जो पैसा अपने पर्सनली यूज़ के लिए निकालता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अगला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो उसे कितना इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। इसका अगला पॉइंट है सैलरी टू दी पार्टनर, कि पार्टनर को क्या क्या सैलरी मिलेगी, पर मंथ मिलेगी या पर एनम मिलेगी, ये सब चीज़ें। और एक और पॉइंट है इसमें, जैसे वो है इंटरेस्ट ऑन लोन,
जैसे कोई पार्टनर होता है, कई बार वो फर्म को लोन देता है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। आगे इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अभी इतने ज़्यादा हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उनको हम आगे समझेंगे, अपना आप ही हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत क्यों है या क्यों ये चीज़ हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसमें लिखा है बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका बेस चीज़ कहाँ दे रखी होती है, वो पार्टनरशिप डीड से ही पता चलता है कि कौन कौन पार्टनर रहेंगे, किसका कितना कमीशन रहेगा, किसका क्या रहेगा, वो सब चीज़ें हमें पार्टनरशिप डीड से पता चलता है। फिर अगला लिखा है रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप डीड का एक रोल होता है, वो होता है बिजनेस को रेगुलेट करने के, उसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, वो हेल्प करती है, क्योंकि उसमें गाइडेंस होती है, उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हम कैसे करेंगे। अगला पॉइंट है जिसे इसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स अफेयर, यानी कि फर्म्स का जो भी काम होगा उसको यहाँ पे हमें गाइडेंस मिलेगी। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स, यानी कि अगर पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में सब कुछ क्लियर होगा तो सबको लिखित में होगा तो उनके बीच में कन्फ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इनके बीच में ऐसा कोई गलत बात नहीं आएगी। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, अगर इनके बीच में कोई लड़ाई वड़ाई होती है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड की मदद से सॉल्व हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इसमें हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर बाय चांस कोई फर्म में किसी पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाए तो उनके बीच को लड़ाई को कैसे सॉल्व करना चाहिए, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, वो सब चीज़ें में पार्टनरशिप डीड देखकर पता चल जाती है। तो जो जैसे हमने अभी टॉपिक पढ़ा बच्चों, वो स्टूडेंट्स ये पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हमें ये जानना है कि बाई चांस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या होगा। तो उसका पॉइंट का नाम क्या है, प्रोविजन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो तब क्या होगा। ये तो इसके ऊपर चलो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, बना के एक बॉक्स बनाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी रिलेशन टू पार्टनर, कमीशन भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू दी फर्म। इसको समझना है बच्चों, अगर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, नो होगा, कोई भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी फर्म पार्टनर से। सैलरी या रेम्युनरेशन या पार्टनर को कोई भी किसी किस्म का पैसा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, मतलब कि अगर बाय चांस दो पार्टनर है, एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, अगर दो पार्टनर है ए रेशियो बी तो उनका रेशियो होगा 1:1, और अगर तीन पार्टनर है ए रेशियो बी रेशियो सी तो उनका रेशियो होगा 1:1:1। अगला है लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, क्योंकि कई बार क्या होता है पार्टनर भी फर्म को लोन देता है तो तब क्या उसे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यस उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसे एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हैं प्रोविजन रिलेटेड टू एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उस केस में ऐसे ऐसे प्रोविजंस का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।